बादशाह आलम जी, आज क्या यह मामला क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बात रखी उसके बाद भी कोई डाउट है आपके माइंड में? कल तक आप चैलेंज दे रहे थे, आप मजाक उड़ा रहे थे, आपके नेता नीतीश कुमार चैलेंज कर रहे थे कि है हिम्मत तो कर दो, अनाउंस कर दे कि नीतीश कुमार हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं। क्या आज भी आपको कोई डाउट है प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद? डाउट अर्नब जी हमको डाउट नहीं है, महागठबंधन को डाउट नहीं है कुछ। आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि हमें आरजेडी को चाहे महागठबंधन को कोई डाउट नहीं है। ये नीतीश कुमार ये 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये सवाल आपने पहले भी पूछ रहे थे कि भाई महागठबंधन का चेहरा कौन, तो कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया गया कि हमारा सीएम नहीं डिप्टी सीएम का भी नाम बता दिया। लेकिन आज मोदी जी जो गोल गोल घुमा रहे हैं, ये गुजरात मॉडल वहां लागू करना चाहते हैं बिहार के अंदर। इसलिए ये जो है, जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये गैप छोड़ दिया, तो ये नीतीश जी को 2025 में चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित कर दें। अगर ये इतना साफ क्लियर कह रहे हैं तो इनकी महागठबंधन एनडीए की जो सरकार है एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहे और इनको कहे कि अगले मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार होंगे। इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। नीतीश जी को इन्होंने बिल्कुल निपटा दिया है और ये बिहार में इस वक्त एन कैन प्रकरण सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये बिहार की जनता देख रही है, इनको बिहार से इस बार खदेड़ेगी। बिहार बदलाव चाहता है और तेजस्वी जी के ऊपर पूरा भरोसा करता है बिहार। रोजगार को इन्होंने कहां पहुंचा दिया, अपराध कहां तक पहुंच गया, शिक्षा की हालत कितनी दयनीय कर दी। तो ये सब बिहार को चाहिए। एक मिनट बादशाह जी, बादशाह आलम जी, ये आप जब बोल रहे थे अजय आलोक ने अपनी उंगली उठा दी, तो अजय आलोक जी देखिए गलत क्या कहा उन्होंने। मैंने खुद कहा कि गैप लग गई, गैप बाकी रही आपकी। आप इस गैप को क्लोज क्यों नहीं करते? आपको समझना चाहिए कि नीतीश कुमार को कैसा लगेगा आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ, मेरे से 2 मीटर दूर सत्यप्रकाश मिश्रा अपने फ़ोन को देखते हैं नीचे और आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हैं। उनको बुरा लग रहा है कि स्टूडियो में बैठकर ऐसी हालत हो गई है कि एंकर को खुद से, एंकर को अर्नब गोस्वामी को स्टूडियो में बैठकर पूछना पड़ रहा है, भाई इनके नेता को घोषित तो कर दीजिए। घोषित हैं, वो घोषित कर दीजिए। नहीं है, वो घोषित हैं। 75 इयर्स के इतने सीनियर नेता है रिपब्लिक भारत में, अर्नब गोस्वामी को पूछना पड़ रहा है, विनती करनी पड़ रही है आपसे कि भैया घोषित कर दीजिए। इतना अपमान क्यों एक नेता को, एक वरिष्ठ नेता का खुलकर अपमान हो रहा है? देखिए सत्यप्रकाश जी, आपकी मन की बात मैं समझता हूं, आप बोल नहीं पाएंगे आज। नहीं, मैं बहुत आप बोल नहीं पाएंगे आज, मुझे बोलने दीजिए। आपकी ओर से बोल रहा हूं क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं है। टीवी में आकर कोई बोल सकता है कि मेरे नेता को घोषित कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं आप। मेरा नेता घोषित है, एनडीए का नेता घोषित है बिहार में। घोषित किया जैसे अर्नब गोस्वामी अपने सीट पर मौजूद हैं, एडिटर हैं, आगे भी एडिटर रहेंगे, उसी तरह नीतीश कुमार जी वहां मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है। अगर वो नहीं होते तो जरूरत पड़ता घोषित का। वो नेता हैं, सब लोगों ने एक सुर में कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता है और जो हमारा नेता है वही मुख्यमंत्री है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एनडीए के लोग जरा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना। अरे महागठबंधन वाले चुप रहिए थोड़ा। हमारे नेता होंगे। अरे हमारे वॉल्यूम आरजेडी को वॉल्यूम नहीं, आपके घोषित करने से क्या हो रहा है? आप प्रवक्ता का ही चीफ मिनिस्टर बनाता है क्या? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो दिखाओ। ये प्रवक्ता तो सब घोषित करिए रहे हैं। नीतीश जी से आप जो है आलोक जी से पूछिए, वो क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? अजय आलोक जी को आमंत्रित किया जाए। अजय आलोक, एक सत्यप्रकाश जी, आपके इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप सत्य ये है सत्यप्रकाश जी कि आपके इस मुद्दे पर कोई कंट्रोल नहीं है। अजय आलोक जी की है। घोषित नेता है, घोषित नहीं, अघोषित नेता। नहीं घोषित नेता है वो एनडीए। घोषित नेता है, अघोषित में चुनाव हो रहा है, अघोषित मुख्यमंत्री नेता है मगर अघोषित नेता है। आप लोग इस अज्यूम्ड नेता है। ये ट्विस्ट मत करिए। मैं कोई ट्विस्ट नहीं करता, मैं कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूं। मोदी जी को घोषित किया गया था एनडीए में।
हाँ किया, बता दीजिए। हाँ, क्या अद्भुत बात कर रहे हैं क्या आप? अद्भुत बात आप बिल्कुल कर- नहीं किया गया था। गोवा वो में प्रधानमंत्री नेशनल थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और वो फिर से प्रधानमंत्री बने। क्या बात कर रहे हैं आप? यही कहा। आप नरेंद्र मोदी को यही कहा। गोवा के राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव में उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, गोवा वो वाले अघोषित ने नेता नहीं थे। प्रधानमंत्री बने थे, इसीलिए घोषित करना पड़ा। वो चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात अरे से आप तो झूठ सेंटर की बोल रहे हैं भूमिका ना। में आ रहे थे। अरे ये तो बड़ा इसलिए ये controversy जो है संसदीय दल की बैठक में क्या नरेंद्र मोदी का नाम प्रपोज हुआ था क्या? हुआ था क्या? अरे ये भाई, तो आप आपने लोगों बस को सीधे कुछ याद शपथ दिला नहीं दी कि रहता जो है वहाँ सरकार बन गई। 2014 में चूंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री अरे थे, आप- भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया, फिर क्या हो रहा प्रधानमंत्री है? का चेहरा बनाया। पॉइंट 1। कभी किसी लेकिन ने जब सोचा 2019 का चुनाव अरे हुआ, सत्य- नरेंद्र मोदी सत्य- प्रधानमंत्री थे, सत्यप्रकाश जी, उनके आप जरा नेतृत्व में एनडीए ने कभी चुनाव लड़ा। कभी किसी ने आ नहीं रहा। कभी किसी ने और 2024 कभी और किसी ने एक मिनट कभी और किसी ने कभी भी ये सिचुएशन देखी है टीवी पर जहां पे एक एंकर आके एक व्यक्ति को बोले कि आपके नेता को घोषित किया जाए और प्रवक्ता बोले वो अघोषित रहे। अरे हमारा नेता क्या बात है? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। घोषित होते तो मैं सवाल नहीं उठाता। अजय आलोक जी ने कहा उनके नेतृत्व देखिए, में, और वो प्रोसीजर बता गए, उसको लेके आप खेल रहे, डमरू बजा रहे आप लोग सब। मैं कोई डमरू बजाइए, लेकिन वहां जो जनता है ना, वो भी जानती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है और बिहार की जनता जंगल राज वापस पार्ट 2 नहीं चाहती है। मुद्दा और बदलने नीतीश की कुमार ही शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। कोई और दूसरा नेता आपको दिख रहा है क्या? मैं अजय आलोक जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अजय आलोक जी इतना जेडीयू को ना तड़पाएं। अरे वो बिल्कुल ऐसा कोई किसी को नहीं करता। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहां पे वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हें पता है, देवज्योति जी को पता है कि उन्हें 60 सीटों की जरूरत थी। इन्होंने कहा तेजस्वी को हम 60 दीजिए, फिर कहा 50 दीजिए, फिर कहा 45 दीजिए, फिर कहा 30 दीजिए, फिर कहा 20 दीजिए, फिर जब 15 मिले तो कहा एटलीस्ट हमको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार कर दीजिए। इतना तो उन्होंने इतना तो तेजस बनाया उन्होंने बनाया। आप क्यों जल रहे हैं? मैं आपको और आप जल क्यों रहे हैं? आप उनके लिए मत बोलिए। मैं आज देवज्योति जी को, सत्यप्रकाश जी, बीजेपी को भी बोलने दे, दूसरों को भी बोलने दे। देवज्योति जी, आपको लगता है कि नीतीश जी को घोषित करने की जरूरत है? हम पहले आपको सादर प्रणाम किए। प्रणाम। आप इतने देर तक आप बोल रहे थे और आपका लोगो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। बोलता है भारत, बोलता है भारत। पूछता। लेकिन आज के दिन में बिहार पूछ रहा है कि 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, कुछ भी बोल जी, 1 मिनट सर, रुक जाइए। 2 मिनट, सत्यप्रकाश जी, बोले कर देते हैं, बोले मत। क्योंकि बोलिए, के दरबार में है, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमारी भी बात रखनी चाहिए। अंबेडकर की विचारधारा का पार्टी है, अंबेडकर के फॉलोअर का भी बात आपके चैनल के माध्यम से हमारे फॉलोअर के पास जाना चाहिए जो अंबेडकर के विचारधारा रखता है।